सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर चैनल। तो मेरा नाम है विकी और मैं आप लोग को स्टॉक मार्केट सिखाता हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कह सकते हैं कि एक नींव होता है ना, कि स्टॉक मार्केट का नींव जानना जरूरी होता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्केट का नींव है। तो हो सकता है गाइस कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन विश्वास रखिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो थोड़ी आप वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आप मत जाओ, लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरत होता है वो अगर चीज़ हम सीख लेते हैं तो हम कंपनी के शेयर में पैसा लगा सकते हैं, अच्छा खासा, और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है कि वो टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हो, आपको फंडामेंटल एनालिसिस जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ताकि अगर आप नहीं जानते हो तो आप अगर खुद से चाहोगे कि मैं खुद से मार्केट में पैसा लगा लूं और मैं प्रॉफिट कमा लूं, तो आपको ये नहीं होगा। ये लिख के मेरे से ले लो कि अगर आप जब तक इस चीज को सीखोगे नहीं तब तक आपसे नहीं होगा, क्योंकि एक प्रकार से ये मार्केट का नींव है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो देखो, हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे ही, और हम खुद से ही करते हैं कि देखो फंडामेंटल एनालिसिस हम क्यों जरूरी है, हम फंडामेंटल एनालिसिस हम क्यों करें। तो इसका क्वेश्चन है सिंपल सा कि देखो, आपका मेहनत का पैसा है या किसी का भी मेहनत का पैसा होता है, चाहे वो जॉब से आता हो चाहे वो बिजनेस से आता हो। तो वो किसी का भी मेहनत का जो पैसा है वो आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप बिना छानबीन किए इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं पे। मैं बोलूंगा कि मुझे आप 10,000 रुपये दे दो, तो आप मुझे 10,000 रुपये दे दोगे, या कोई भी मांगा तो आप दे दोगे? नहीं। आपको वो वैल्यूबल कितना है, आपका दोस्त मांग रहा है पैसा आपसे, या फिर आप किसी बिजनेस में भी पैसा लगा रहे हो, तो आप बिना छानबीन किए तो लगाते नहीं हो। बहुत कुछ उसमें मायने रखता है, बिजनेस में पैसा लगाते हो, लोकेशन मायने रखता है, आपका प्रोडक्ट मायने रखता है, कौन सी एरिया में कौन से प्रोडक्ट चलने वाला वो मैटर करता है। तो वैसे ही कंपनी का जो हम अभी फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, करेंगे या आप भी सीखोगे, उसमें भी आपको फंडामेंटल जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप पैसा अपना लगाओगे, अपना मेहनत का पैसा लगाओगे, आप फंडामेंटल जब तक चेक नहीं करोगे कंपनी का क्या वेल्थ है, प्रॉफिट में है या नहीं है, बिना आप देखे कंपनी में पैसा लगा दोगे। अभी बहुत सारा कंपनी है, टाटा मोटर्स हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, फिर बहुत सारे रिलायंस है, बहुत सारा कंपनी है। तो आप बिना देखे सोचे समझे पैसा अपना लगा दोगे, उसका नहीं देखोगे कि आने वाला टाइम में बढ़ने वाला है इसका रेस, परसेंटेज, या फिर कमने वाला है, कंपनी प्रॉफिट में भी है नहीं है। तो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो, इसके लिए आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो, आप मान लो कि आप एक जमीन जमीन या फिर घर आप खरीद रहे हो जो कि 1 करोड़ का है। आप एक घर खरीद रहे हो जो कि 1 करोड़ रुपए के आते हैं, ठीक है। तो आप कहीं पे मान लो अच्छे लोकेशन पे भी में भी है, वो अच्छे लोकेशन पे है, आप 1 करोड़ का, लेकिन आप उसमें 1 करोड़ जो खरीदोगे, आप उसमें क्या देखोगे, उसमें आप अपना वैल्यूएशन, इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन आप चेक करोगे कि हम जो घर लेने वाले हैं 1 करोड़ का, वो एक्चुअल में भी 1 करोड़ का है या फिर नहीं है। तो उसी को आपको फंडामेंटल सिखा रहे हैं एक एग्जांपल के तौर पे, कि आप एक घर खरीद रहे हो 1 करोड़ का, और आप चेक कर रहे हो उस घर में कि एक्चुअल में वो घर 1 करोड़ का है भी या नहीं है। तो वो चीज आपको जानना जरूरी है। तो आप क्या क्या उसमें देखते हो, और आप लोकेशन देखते हो कि भाई कौन से लोकेशन पे हमारा घर रहेगा, वहां से बच्चों का स्कूल कितना पास रहेगा, दूर रहेगा, नहीं रहेगा, तो वो चीज मैटर करता है। एरिया कौन सा है, दूषित एरिया है या फिर अच्छा एरिया है, बड़े पार्टी का ऐसा टाइप में एरिया है, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया पे हमारा घर रहेगा, या फिर लोकल एरिया में हमारा घर है। तो आप जब 1 करोड़ का या फिर उससे कम का भी घर लेने में छानबीन तो करते हो, आप बहुत सारे रिश्तेदार को भी फोन करते हो कि हम यहाँ पे घर ले रहे हैं, तो एक बार आप पता करो कि घर 1 करोड़ बता रहा है, वो अच्छा है या नहीं है। तो हम अपना क्या करते हैं कि हम अपना एनालिसिस तो करते हैं ना, तो अपनी छानबीन करते हैं। तो वैसे ही हम स्टॉक मार्केट में भी पैसा अपना लगा रहे हैं, चाहे आपके 10 रुपए हो, चाहे 100 रुपए हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो।
आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो आपको भी छानबीन करना होगा कि कौन सी कंपनी लग ज्यादा बेटर है, वो कौन सी कंपनी आने वाला टाइम में बहुत ज्यादा मतलब वेल्थ क्रिएट करने वाला है, प्रॉफिटेबल कंपनी रहने वाला है। तो वैसे ही आप बिना छान किए बिना पैसा नहीं लगा सकते हो, तो इसी का नाम है फंडामेंटल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से या एग्जाम्पल के थ्रू से आप चीजों को समझ गए होंगे। देखो मेरा भी मतलब फाइनेंस से बैकग्राउंड नहीं है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ स्टॉक मार्केट एमबीए जो किया है वही सीख सकता है, जो बड़ा बिजनेसमैन है वही सीख सकता है, जो डॉक्टर है वही सीख सकता है, ऐसा नहीं है। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप कितना भी कमजोर हो या फिर कितना भी मतलब अपने मिडिल क्लास हो या फिर लो क्लास हो या फिर अपर क्लास में भी हो, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि इस चैनल पे आपको सारा कंटेंट ऐसा ऐसा मिलने वाला है कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाया जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। आप भी सीख सकते हो और हम भी सीखेंगे आपके साथ, और अपने दोस्त को भी वीडियो भेजो ताकि वो भी सीखे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ये नहीं है कि बड़े लोग होते हैं वही स्टॉक मार्केट जानते हैं, हम तो जान ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप भी जान सकते हो, और आपका भाई विकी सिखाएगा आपको कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है। बेसिक टू एडवांस से हमारा वीडियो सीरीज आ रहा है, उस पर आप जाके देख सकते हो। तो देखो हम सीधा चलते हैं टॉपिक पे, क्योंकि टाइम उतना को ना बर्बाद करते हो, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि एग्जाम्पल के माध्यम से 1 करोड़ का घर खरीदने जाते हैं तो हम एनालिसिस करते हैं, तो वैसे ही हमें कंपनी का फंडामेंटल चेक करना होता है। तो उसी को हम कह सकते हैं ना कि फंडामेंटल, हमें क्वेश्चन किया था ना कि मतलब फंडामेंटल क्यों जाना जरूरी है, तो फंडामेंटल इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि हम अपना पैसा लगा रहे हैं कहीं पे, तो हमारा पैसा डूब ना जाए, या फिर आने वाला टाइम में कितना रिटर्न देगा, कितने महीने में कितना रिटर्न देगा, तो वही चीज हमें जानना होता है। तो उसके लिए देखिए, अब मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मार्केट में आपको कुछ रेशियो जानना जरूरी होता है। वो कौन कौन से रेशियो है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे लेके समझा देता हूँ कि तो हम उसमें लाइक बहुत सारे रेशियो होते हैं, लेकिन हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो रखे हैं वो 4 रेशियो रखे हैं कि आपको 4 रेशियो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पहला है हमारा पीई रेशियो, कि मार्केट में फंडामेंटल जो आप करोगे तो हमारा वो कंपनी का पीई रेशियो देखोगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। उसके बाद आप देखोगे पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू। और थर्ड है हमारा कि आप देखो डेट टू इक्विटी, और मतलब फोर्थ है हमारा कि करंट रेशियो, आप करंट रेशियो। तो ये हम 4 टॉपिक जो ऐसा है रेशियो वाला, तो इस रेशियो के बारे में चलिए हम जानते हैं। एक छोटा सा आपको स्क्रीन पर मैं ड्राइंग करके रखा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको चीज अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए हम आपको बता देना थोड़ा सा स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं होम स्क्रीन पे ताकि मैं आपको कुछ चीजों को अच्छे ढंग से बता पाऊँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो। तो रेशियो समझ के आप चीजों को कॉम्प्लेक्स मत समझना, कि मैं चीजों को कॉम्प्लेक्स करना भी नहीं चाहता हूँ कि रेशियो का मतलब आप कोई भारी भरकम चीज ऐसा मत समझना, नहीं। मैं रेशियो कोशिश कर रहा हूँ आपको एकदम देसी भाषा में, एकदम शॉर्टकट में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाओ। तो देखो रेशियो का मतलब ये हो गया कि कंपनी में जब आप पैसा अपना लगाओगे तो आपको कुछ चीज मतलब कंपनी का वैल्यूएट करना होता है, वैल्यूएशन करना होता है। तो आप उसी को रेशियो समझ लो, ठीक है। जो कंपनी को हम वैल्यूएशन करते हैं, क्या है कंपनी में, नहीं है, कितना देता है, नहीं देता है, परसेंटेज रेशियो या फिर प्रॉफिट का, तो वही चीज हम जानते हैं, उसी का मतलब रेशियो हो गया। तो पहला जो हमारा रेशियो है वो है पीई रेशियो। पीई रेशियो मतलब क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ, वो भी एकदम चीजों को भारी नहीं रखेंगे, क्योंकि आप हो सकता है आप थोड़ा मैथ में कमजोर हो, कोई हो सकता है मैथ में बहुत सारा स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड कोई फाइनेंस से नहीं है, मैं मैथ में माहिर उतना नहीं था, लेकिन मुझे फाइनेंस लाइन मतलब मुझे ज्यादा समझ में आता था, क्योंकि फाइनेंस का जो चीज है मेरे दिमाग में जल्दी क्लिक करता था, मेरे दिमाग में जल्दी घुसता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मैं चीजों को इतना आसान कर दूं ताकि आप चीजों को समझ जाओ कि यहाँ पे नंबर सिस्टम नहीं काम कर रहा है जो आपको सीखना होगा। यहाँ पे कुछ चीज आपको बस एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखो पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया। पी रेशियो का मतलब हो गया प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब कंपनी का जितना अर्निंग ज्यादा रहेगा तो पी रेशियो उतना ही कम रहेगा। पी रेशियो का मतलब ये हो गया कि देखो जैसे पी रेशियो कोई भी कंपनी का 10 है, 10 है, ठीक है, तो आप 1 रुपए कमाने के लिए आप उसको मतलब 10 रुपए दे रहे हो, ठीक है, आप 1 रुपए का मतलब कमाने के लिए आप कंपनी को 10 रुपए दे रहे हो। अगर पी रेशियो उसका 10 है तो मान लेते हैं कंपनी का पीवी मतलब पीवी मतलब पी जो रेशियो है वो 100 है, ठीक है,
तो आप 100 रुपए दे रहे हो सिर्फ कितना रुपए कमाने के लिए, सिर्फ 10 रुपए कमाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि पी रेशियो जितना कम रहेगा, पी रेशियो जितना कंपनी का कम रहेगा, जैसे 1 2 3, लेकिन 3 तक रहता है, ठीक रहता है, 4 बजे तक चलता है, तो 1 2 3 रहता मतलब रहता है, तो वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहता है कि पी रेशियो जितना कम रहेगा आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ताकि आप कॉन्फर्मेशन आता है कि ये कंपनी अच्छा होता है, ठीक है। तो वो चीज आपका कैपिटल वहाँ पे ज्यादा इंक्लूड नहीं होता है, ज्यादा कैपिटल नहीं लगता है, क्योंकि आपका जितना ही आप लेते हो उतना ही आपको प्रॉफिट भी मिलता है। अगर 10 रहता है तो अपना अपना और भी एक्यूरेसी देख के आप लगा सकते हो। और हमारा चीज, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप चीजों को सीख रहे होंगे। हमारा सेकेंड है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है? देखो, पीवी रेशियो का मतलब ये हो गया कि प्राइस टू बुक वैल्यू, कि मान लेते हैं कि कल को आप पैसा लगाए किसी कंपनी में, कल को वो कंपनी डूब गई, मतलब बंद होने वाली है, या बैड डिप्स, मतलब बैड डिप्स कहते हैं, दिवालिया हो गई कंपनी, तो आपके उस पैसे के बदले जो आप शेयर खरीदे उसके बदले आपको क्या मिलेगा? तो वही चीज यहाँ पे जानना होता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू, की मतलब उसका वैल्यू कितना है, कि अगर कल कंपनी डूब जाए तो क्या होता है, मतलब क्या होगा। तो वहीं पे मतलब आप जब वेबसाइट पे चेक करोगे तो आपको वहां पे, मैं अभी वेबसाइट के बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा, ये टॉपिक समझाने के बाद थोड़ा सा मैं छोटा सा मैं कंपनी का मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट पे कि कैसे क्या करना। तो मान लेते हैं कि आप कोई कंपनी डूब जाती है, तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा? तो उसके बदले जो आपको जो चीज मिलेगा, तो उसी को लाइक कह सकते हैं कि पीवी रेशियो होता है, पीवी रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। देखो, ये भी जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। अगर मान लेते हैं कि इसका पीवी रेशियो मान लेते हैं कि 10 है, मतलब 10 है, तो आप मतलब 1 रुपए मतलब वो करने के लिए आप इसे 10 रुपए तो पी रेशियो में दे रहे थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि आप पीवी रेशियो, आप मतलब कंपनी कल को बुड़ जाती है, कंपनी कल को दिवालिया हो जाती है, तो आप जितना पैसा लोगे उसके बदले, आपको कल बुड़ जाते हैं उसके बदले आपको क्या मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है। तो ये पीवी रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। एंड थर्ड है हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। ये भी कोई चीज नहीं है भारी भरकम, डेट टू इक्विटी रेशियो। देखो, डेट का मतलब क्या होता है कि लोन, कि आप जब कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपको ये भी चेक करना होगा वहां पे कि कंपनी में लोन कितना चल रहा है, वो मतलब शेयर अपना बेच के कितना पैसा अर्निंग कर रहा है। तो वो चीज आपको जानना जरूरी होता है। मोस्टली ये भी चीज अगर कम रहे, मतलब लोन, देखो लोन खराब चीज नहीं होता है। लोन अगर जो कर रहा है बड़े लेवल पे, वो लोन बहुत ही अच्छा चीज होता है। अगर आप इसे समझ रहे हो कि मेरे पापा या फिर मम्मी या फिर कोई दादाजी ऐसे लोन लेके ऐसे हो गए, वैसे ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट चलता है, ऐसा नहीं। लोन बहुत ही अच्छा चीज है। तो यहाँ पर जो लोन अगर कंपनी में कम रहे तो ज्यादा ही लाइक अच्छा होता है। वो एक माइनर सा प्रॉब्लम है इसमें। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब ये होगा कि कंपनी के पास कितना कर्ज है, कितना लोन लिया होगा, और कितना पैसा वो शेयर बेच के फंडिंग पर आ रहा है। जैसे मान लो फंडिंग का जरूरत है, तो कंपनी क्या कर, लोन ली हुई है या फिर लेने वाली है, या फिर इक्विटी अपना बेच के अपना वो निकालने वाली है। तो इस चीज को आपको जानना भी जरूरी होगा, ताकि आप ये चीज समझ गए हो कि लोन, अगर कंपनी के पास कितना लोन है और कितना वो अपना इक्विटी बेच के अपना पैसा इकट्ठा कर रहा है, मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहता है। और हमारा फोर्थ है करंट रेशियो। ये जानना इसलिए जरूरी है कि आप कंपनी में जब पैसा लगाओगे आपका एक्यूरेसी बनता जाएगा, आप एक्यूरेसी बढ़ाते जाओगे, ठीक है। यहाँ पे करंट रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो का मतलब ये हो गया कि लाइबिलिटीज और ये मतलब कि जब एसेट्स और लाइबिलिटीज, मतलब करंट एसेट्स कितना है कंपनी में और करंट लाइबिलिटीज कितना है अभी कंपनी में। देखो, जैसे तो मतलब ऐसा होता है कि कंपनी जब बुड़ जाती है, जब कंपनी दिवालिया हो जाती है, तब जब आप उसका मतलब शेयर खरीदे हुए हो, तब आपको क्या क्या मिलता है कि जब कंपनी बुड़ती है तब कंपनी में कितना एसेट्स पड़ा हुआ है, जैसे मशीन वगैरह कितना है, मतलब मशीनरी कितना है, कैश कितना पड़ा हुआ है। तो वो हमारा हो गया कि एसेट्स, वो हमारा एसेट्स हो गया, कैश, ये मशीन या फिर कोई भी उपकरण है, तो वहां पे हमारा हो गया कि वो हमारा एसेट्स है। तो कंपनी के पास एसेट्स कितना है एंड लाइबिलिटीज कितना है, कि मतलब कर्जे में कितना है कंपनी। तो उस चीज को जानना होता है। किसी के यहाँ पैसा तो बाकी नहीं है कंपनी का, तो उस चीज को भी जानना जरूरी होता है, ताकि आप देखो, अगर ये आप जान जाते हो कि कंपनी के पास एसेट्स इतना है, तो आपका एक्यूरेसी बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक आपका एक्यूरेसी बढ़ जाता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ों को सीख गए होंगे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा मैं वीडियो बन चुका है। देखो, आप सीखने पर फोकस करो, आप थोड़ा सा हो सकता है वीडियो बड़ा बन जाए, लेकिन बहुत ही वैल्यूबल वीडियो हुआ है आज का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पी रेशियो, पीवी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, आप तीनों चीज समझ गए होंगे। मैं एक बार तीनों को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पी रेशियो मतलब वो हो गया कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जितना कंपनी का पी रेशियो कम रहेगा आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। जैसे पी रेशियो 1, 2 है, 3 है तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अगर 10 है, 20 है, 100 भी कोई कंपनी का जैसे 100 रहता है तो वहां पे थोड़ा रिस्क ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप उतने ज्यादा अमाउंट पेमेंट करोगे। और थर्ड है हमारा, सेकेंड है हमारा पीबी रेशियो, कि कंपनी का वैल्यूएशन कितनी है, कंपनी में कौन सा माल पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है, कल होकर कंपनी बुड़ जाती है तो क्या आपको मिल रहा है। तो ये चीज होता है पी रेशियो, ठीक है। ये भी जितना कम रहे उतना अच्छा है। और थर्ड है हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी के ऊपर कितना लोन चल रहा है और इक्विटी से कितना शेयर मतलब कितना पैसा इकट्ठा कर रहा है, मतलब वो चीज होता है। तो कंपनी के पास लोन कितना है, तो ये भी जितना कम रहे उतना ही अच्छा होता है। और फोर्थ है हमारा करंट रेशियो। करंट रेशियो मतलब वो हो गया कि कंपनी के ऊपर मतलब कंपनी में एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, तो उस चीज को भी जानना जरूरी होता है। ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं, जितना एसेट ज्यादा आएगा कल हो कंपनी बुझ जाती है, आपको मतलब पैसा रिटर्न मिल जाएगा, उसके बदले आपको पैसा दिया जाता है। कंपनी मतलब मशीन रहता है, मशीन को बेचकर आपको मतलब गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे वीडियो आप सीख गए होंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ, जो कि एक मैं वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको। मैं कंपनी का पी रेशियो से लेके डेब्ट टू इक्विटी सारा मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको चीजों को समझ में अच्छे से आ पाए। तो चलते हैं स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, हम एक वेबसाइट पे आ चुके हैं होम स्क्रीन पे, कि मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा व्यू में दिखा देता हूँ कि मतलब पी रेशियो का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, मार्केट कैप, करंट प्राइस, वैल्यूएशन, मैं सारा कुछ छोटा सा व्यू में आपको मैं कोशिश करता हूँ ट्राई करने का, सिखाने का। कि देखो, आप गूगल पे जाओगे, आप स्कैनर सर्च करोगे स्कैनर, तो आपको आ जाएगा। आप ऊपर का जो वेबसाइट आएगा उसको क्लिक करके आप कोई भी कंपनी के बारे में मतलब देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे रिसर्च करके पहले से रखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, मार्केट कैप 1,36,227 करोड़ मतलब के आसपास है, करोड़ के आसपास है। करंट जो प्राइस चल रहा है अभी, इंडाल्को इंडस्ट्री हम लिमिटेड ले चुके हैं, कंपनी का नाम है। जो करंट प्राइस चल रहा है वो 606 रुपए चल रहा है। हाई जो मारा हुआ है 773 पे, और लो जो है 499 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो स्टॉक पी, जो पी रेशियो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9.41 है, 9.41। तो लाइक चाहिए रेशियो ऐसा ये लाइक चलने वाला है, ठीक है। और जो बुक वैल्यू है पीबी रेशियो है वो 513 है, ठीक है, 513 है। और डिविडेंड भी मतलब देता है कंपनी, कोई कंपनी डिविडेंड देता है 0.58% है। और बहुत सारे कुछ को और भी देखना होता है, लेकिन जो मोस्टली चीज होता है वो पीवी रेशियो, पीवी रेशियो और मार्केट कैप, यही सब होता है। और जो आगे का जो चीज हम बैलेंस शीट जैसे अभी बाकी है कि बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट जो होता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हो सका तो मैं आगे के वीडियो में हम जानेंगे। तो अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो फंडामेंटल का ही रहेगा, और उस पर हम सिखाएंगे बैलेंस शीट और पीएनएल मतलब अकाउंट सिखाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा हम उसमें आपको सिखाने वाले हैं। तो अभी जो आप चीजों को समझ गए होंगे देख कर कि ऐसे टाइप में कुछ तैयार होता है कि स्टॉक पीवी रेशियो 9.41 है, बुक वैल्यू है 513 है, ठीक है। तो आप कुछ चीजों को समझ गए हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप जो मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको अकाउंट की जरूरत होती है, डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। तो आपको इस वीडियो में यहाँ पे लिंक मिल जाएगा डीमेट अकाउंट का, तो आप उससे डायरेक्ट जाके खोल सकते हो और खुद भी सीखो, अपने दोस्त को भी सिखाओ। तो चलिए हम चलते हैं।